हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग जारी। अब तक 68 से ज्यादा विधायकों ने डाला वोट। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे। वोटिंग के बाद सीएम से की मुलाकात। नतीजों से पहले बीजेपी का दोनों सीटों पर जीत का दावा। बीजेपी पर्यवेक्षक हर्ष संघवी बोले, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार अच्छे से जीत जाएंगे। कांग्रेस के विधायकों की हालत देखकर दुख होता है। राज्यसभा चुनावों में जीत को लेकर आश्वस्त कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट बोली, हमारे सभी विधायक साथ, बीजेपी जबरदस्ती विश्वास दिखा रही है। हमारा विश्वास हमारे विधायकों पर है। इनेलो ने किया राज्यसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। इनेलो के 2 विधायक नहीं डालेंगे वोट, जनभावना का दिया तर्क। हरियाणा में गैस सिलेंडर को लेकर कई जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली सिलेंडर की शव यात्रा। भिवानी में सिलेंडर पर फूल माला डालकर चौराहे पर प्रदर्शन। पानीपत में परीक्षा में कम नंबर आने पर 11वीं के छात्र ने की आत्महत्या। फांसी लगाकर दी खुद की जान। केमिस्ट्री के पेपर में मिले थे कम नंबर। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे राज्यसभा चुनावों के साथ, जिसके लिए वोटिंग जारी है, मतदान किया जा रहा है और अब तक 68 से ज्यादा विधायकों ने वोट डाल दिया है। 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और साफ हो जाएगा कि किसको जीत मिली है, कौन चुनाव में बाजी मार गया है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि 1 सीट कांग्रेस जीतेगी, ये दावा है। वहीं बीजेपी भी अपनी सीट पर अड़िग नजर आ रही है और दावा है कि वो भी सीट जीत रही है। समीकरण इस तरह से है कि दोनों के लिए 1-1 सीट जीतना सीधा सीधा दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि वो दोनों सीटें जीत लेगी, वो भी एक सवाल है कि क्या इस बार खेला हो सकता है। जिस तरह से पहले भी हुआ है उस तरह इस बार भी हो सकता है। साल 2016 में जिस तरह का हम जिक्र करें तो जिस तरह से देखने को मिला था, उस तरह से इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति हमने देखी, अपने विधायकों को एक साथ वो लेकर गए, शिफ्ट कर दिया गया, शिमला लेकर गए हिमाचल में, और फिर सबको एक साथ लेकर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जीत हासिल करेंगे, एक डर भी था। अपने विधायकों को सबसे सुरक्षित रखा गया। जिस तरह से बताया जा रहा है, किसी को विधायकों से मिलने नहीं दिया गया, एक तरह से अलग थलग कर दिया, ताकि किसी भी तरह से जो चुनाव है उसमें हेराफेरी ना हो पाए, किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग से बचाव हो, होर्स ट्रेडिंग जो है वो ना हो पाए। तो ये रणनीति ये कांग्रेस की हमें नजर आई थी। और इसके बाद अब कुछ ही देर में समय रहा है, करीब 1.5 घंटे के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा, नतीजा सामने आ जाएगा और साफ हो जाएगा कि जो 2 सीटें हैं राज्यसभा की वो किसके खाते में जाती हैं, कौन इसमें बाजी मारता है, कांग्रेस या बीजेपी, किस तरह से इस पूरे चुनाव में सामने आते हैं। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो अंकित, कुछ ही देर में जो है रिजल्ट आने वाला है, 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा और चुनाव चल रहा है। लगभग 68 विधायक अभी तक वोट डाल चुके हैं, जो जानकारी सामने आई है। और अब जो है दावे भी अलग अलग तरह से सामने आ रहे हैं। एक तरफ से बीजेपी कह रही है कि जीत उनकी पक्की है, वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उनका प्रत्याशी ही जीतेगा। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? आप सुबह से नजर बनाए हुए हैं इस पर, किस तरह से आप देख रहे हैं?
बिल्कुल, पहले तो मैं आपको अपडेट कर दूं क्योंकि अभी अभी आंकड़ा आया है 88 वोट डल चुके हैं, 88 वोट डल गए हैं और 88 वोट ही डलने थे क्योंकि दो जो इंडियन नेशनल लोकदल के वोट हैं वो उन्होंने कहा है कि वो बहिष्कार करेंगे इस चुनाव का, तो वो वोट नहीं डालेंगे। तो कुल 90 वोट हैं, उसमें से 88 वोट डल चुके हैं, यानी कि सारे के सारे वोट डल चुके हैं। स्पीकर जो हरविंदर कल्याण हैं वो भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे और पहुँच करके अपना वोट डाला। हालांकि उनकी माता जी का निधन हो गया था तो इस वजह से भी वो आज यहाँ पहुंचे और पहुंच करके अपना जो वोट डालने का काम था वो उन्होंने पूरा किया है। तो 88 के 88 वोट डल गए हैं और 2 वोट जो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों के थे, वो चाहे आदित्य चौटाला का था या अर्जुन चौटाला का था, उन्होंने कहा है कि वो बहिष्कार करते हैं इस चुनाव का। वो ना तो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, ना ही निर्दलीय को वोट करेंगे, तो इसलिए वो बहिष्कार कर रहे हैं इस चुनाव का। तो अब क्लियर हो गई है स्थिति और अब 4 बजे तक, अभी 3:30 बजे हैं और 4 बजे तक ये वोटिंग का समय है क्योंकि वोट तो सारे डल चुके हैं लेकिन फिर भी 4 बजे तक का समय है और 1 घंटे का गैप रहेगा बीच में। 5 बजे फिर काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद नतीजे आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बात निकल करके सामने आ रही है कि एक सीट ही अभी तक ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों पार्टियों को मिल जाएगी, एक बीजेपी को मिल जाएगी, एक कांग्रेस को मिल जाएगी। जो उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस के विधायक कुछ खेल कर सकते हैं, ऐसा अभी पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एक जो विधायक कांग्रेस के थे परमवीर सिंह, उन्होंने जब अपना वोट डाला तो वो अपना वोट सार्वजनिक रूप से दिखा दिया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसको लेकर के विवाद जरूर हुआ था और वो वोट कैंसिल जरूर हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फैसला लेना है कि क्या वो वोट कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो वो एक वोट जरूर कैंसिल हो सकता है। उसके अलावा क्योंकि वोटिंग जो है वो गुप्त हुई है, लेकिन अभी सूत्र यही बता रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर क्रॉस वोटिंग हुई है और कोई खेला होता हुआ नजर आता है तो वो 5 बजे के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जो राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी थी वो कुछ ही देर के अंदर पूरी हो जाएगी। हमारे साथ विधायक हैं अशोक अरोड़ा, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हुए नजर आते हैं। अशोक अरोड़ा जी, जिस तरह से 88 के 88 जो विधायक हैं वो वोट डाल चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा है कि वो इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं, कैसे देखते हैं? 100% कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और 1 बीजेपी का। आपको क्या लगता है एक वोट जो परमवीर सिंह का है वो कहीं कैंसिल हो सकता है क्योंकि उन्होंने वोट सार्वजनिक रूप से दिखा दिया? ये तो रिटर्निंग अफसर ने निर्णय लेना है। उन्होंने शिकायत की है, उसकी वीडियो होती है, सारी चीज़ की वीडियो चेक करेंगे, अगर कुछ ऐसा हुआ तो निर्णय रिटर्निंग अफसर लेगा। क्या आपको लगता है कि कोई क्रॉस वोटिंग हुई है कांग्रेस की तरफ से या किसी प्रकार की इसी तरह की कोई बात लगती है? मुझे नहीं लगता। कोई नहीं लगती। इंडियन नेशनल लोकदल ने जिस तरह से फैसला लिया कि वो चुनाव से बाहर रहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसमें? हर पार्टी का अपना फैसला होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना नफ़ा नुकसान देख के निर्णय लेती है। ये तो वही बता सकते हैं कि वो उनका निर्णय कैसा है, परंतु पॉलिटिकल पार्टी का अपना निर्णय होता है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं। एक वोट एक सीट अगर बीजेपी जीतती है और एक कांग्रेस जीतती है तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं किरकिरी होती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी की? प्रजातंत्र के अंदर संख्या बल की गिनती होती है। हमने बहुत लंबा अनुभव है, बहुत कम ऐसे होते हैं जहां इतना फर्क और कोई कैंडिडेट खड़ा करे, क्योंकि इनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं, ये तो खरीदो फरोख्त पे विश्वास करते हैं। इसलिए इन्होंने उम्मीदवार एक गरीब के खिलाफ एक पैसे वाले को उतारा। क्या मानते हैं कि जिस तरह से 2 बार कांग्रेस के विधायकों की तरफ से खेला हुआ, अगर पिछले 2 बार की बात करें तो अब कांग्रेस पार्टी एकजुट मानी जाएगी? निश्चित रूप से 37 MLA और मुझे लगता है कि सभी ने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अशोक अरोड़ा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यही कह रहे हैं कि निश्चित रूप से एक सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत रही है, एक सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और तीसरा जो उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर खड़ा हुआ था वो चुनाव हार रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कमज़ोर व्यक्ति के खिलाफ, एक ऐसी वर्ग के जो उम्मीदवार बनाए गए थे उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके अपनी पार्टी का परिचय दिया है। जी अंकित, जिस तरह से इनेलो ने किनारा कर लिया है, वोट नहीं डाल रहे हैं, तो जाहिर से बात है कि इससे असल समीकरणों पर भी पड़ता है। कहीं कांग्रेस को इसका फायदा होता नजर आ रहा है क्योंकि एक जो नंबर है कम हो रहा है, जीत के लिए भी कम जरूरत पड़ेगी। वहीं बीजेपी को इसका नुकसान दिख रहा है होता हुआ या सब सामान्य लग रहा है?
बिल्कुल, अगर 2 वोट नहीं डले हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को ही है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस से कम वोट यहाँ की ज़रूरत पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार जो है उसको कम जो वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेकिन ऐसा प्रथम दृष्टया अभी नज़र नहीं आ रहा है कि कोई क्रॉस वोटिंग इतनी हुई है जिसकी वजह से निर्दलीय उम्मीदवार जीत अपनी दर्ज कर सकें। जी अंकित, क्योंकि दो बार खेला हो चुका है कांग्रेस की तरफ से और 2 बार कांग्रेस को जो है देखना मिला है, हार का मुंह देखने को मिला है। तो इस तरह से लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ने जरूर सबक लिया है और इस बार वो अच्छे तरह से प्रदर्शन करेगी, इस तरह की उम्मीद नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित। तो हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। 88 विधायकों ने अब तक वोट डाल दिया है और इसके बाद जो है अब थोड़ी देर में रिजल्ट सामने आ जाएगा। राज्यसभा में वोट नहीं डालेंगे चुनाव के लिए, ऐसा इनेलो विधायक ने सीधा सीधा कहा है और जन भाव का तर्क देते हुए कहा कि उन्होंने बहिष्कार कर दिया है चुनाव का, राज्यसभा चुनाव का जन भावना का तर्क दिया है। और उनका सीधा कहना है कि उन्होंने सभी सदस्यों से राय ली है, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों से पहले हर्ष संघवी का बड़ा दावा सामने आया है। पर्यवेक्षक हैं बीजेपी के निर्दलीय उम्मीदवार भी अच्छे से जीत जाएंगे, ऐसा संघवी का कहना है। बीजेपी के उम्मीदवार अच्छी तरह से जीत जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की हालत देखकर दुख होता है, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। बीजेपी ने संघवी को राज्यसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया है, जो डिप्टी सीएम हैं गुजरात के। जो हर्ष सांघवी हैं गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे बात करेंगे। हर्ष जी, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे यही चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की जीत को, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 37 नहीं 38 विधायक हैं और हमारे जीत सुनिश्चित है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पे हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की हालत देख के बहुत दुख हो रहा है। जिस प्रकार से उन्हें बंदी बनाया गया, ये चैनलों के माध्यम से जो न्यूज़ आ रही है उससे मैं बता रहा हूँ। कल मैं कोई चैनल में देख रहा था, उनके मोबाइल फोन्स ले लिए गए, किसी को जो लोग सो रहे उनके साथ किसी और को रखा गया। क्या हालत है। जनप्रतिनिधि अपने आप में अपने क्षेत्र में जीत के यहाँ आता है। कई जनप्रतिनिधि 4-4, 5 बार टर्म जीते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस को खुद के विधायकों पे भरोसा नहीं है, ये अपने आप में बयां कर रहा है कि कांग्रेस की हालत क्या है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही अच्छी तरह से जीतेंगे और जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का हरियाणा में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ संबंध है और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उनका विजन है, मैं जरूर ये मान रहा हूँ कि वो भी अपने आप में अच्छा कर रहे हैं और वो भी जीतेंगे। क्या मानते हैं कि एक रणनीति का हिस्सा था कांग्रेस का कि वो विधायकों को लेकर के गए और कोई टूट फूट ना हो, इसलिए इकट्ठा रखा उन्होंने? देखिए, ऐसा नहीं होता, ये अविश्वास का कारण है। और अविश्वास कौन से लेवल पे, ये तो देखिए आप, उन्हें बाहर के राज्य के व्यक्ति को भेज के मतदान चेक करना पड़ा। इंचार्ज तो हर जगह पे मिलेंगे आपको। मतदान केंद्र के अंदर कभी किसी इतने साल के चुनाव में आपने किसी को देखा है कि वोट चेक करने वाले बाहर से आए लोग? ये हालत है कांग्रेस। भाजपा के कैंडिडेट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो भाजपा नंबर 1 बहुत ही अच्छी तरह से जीतेंगे और भाजपा अब की बार हैट्रिक लगाएगी, क्योंकि 2 बार भी कांग्रेस के कैंडिडेट नंबर होते हुए भी हार गए थे। आप देखिए, शाम तक राह देखिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हर्ष सांघवी जो गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा में लगाए गए हैं, उनका यही कहना है कि कांग्रेस के विधायक जो हैं उनका ऊपर कांग्रेस को ही विश्वास नहीं है और वो विश्वास खो चुके हैं और उनमें से काफ़ी जो विधायक हैं वो निर्दलीय के पक्ष में मतदान करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों ने भी बीजेपी उम्मीदवार के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार की जीत का दावा किया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राव नरबीर सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी की जीत का दावा किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बताया गया जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों को, कांग्रेस के विधायकों को एक कहना सिक्योरिटी के तहत, कभी
एक शहर में कभी दूसरे शहर में इकट्ठे करके ले जाया गया, उससे लगता है कि कोई ना कोई डर उनके दिल में है और ये डर जो कोई भी अप्रत्याशित रिजल्ट कांग्रेस के हिसाब से देने वाला। क्या लगता है बीजेपी का उम्मीदवार तो जीत ही रहा है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? इन हालातों से, जैसे 2 दिन से हालात कांग्रेस के हैं, तो मुझे विश्वास है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत अच्छे पता लगेगा। प्रत्याशी जब खड़ा होता है तो उसके मन में उम्मीद ये होती है कि भाई मैं जीतूंगा, बाकी वोटों के ऊपर है। मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रत्याशी दूसरा भी जीतेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस क्रॉस वोटिंग होगी। जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुआ, इनेलो और इंडिपेंडेंट एमएलए ने खड़ा किया। भाजपा की जो ज़्यादा वोटें हैं बची हुई, वो हम उनको दे रहे हैं, और वो जैसा वो कहता है कि भाई मेरी वोट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि हम वो चुनाव भी जीतेंगे। तो बिल्कुल। तो जहां बीजेपी दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है, निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतेगा ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। विनेश फोगाट ने कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि हमारे सभी विधायक साथ हैं, बीजेपी जबरदस्ती विश्वास दिखा रही है, ऐसा विनेश फोगाट का कहना है। विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस के विधायक है, जिन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि सभी कांग्रेस के विधायक एक साथ हैं। हम पूरे आश्वस्त हैं। हमारी पार्टी ने धर्मवीर जी को भेजा था हमारे लिए, और हमारे लिए सीधा आदेश था। हमने पार्टी का निर्देश फॉलो किया है और हम सब विधायक साथ में हैं। आप लोगों को प्रशिक्षण कैसे दिया गया? वोट का आपको भी कुछ बताया गया पहले? देखिए, मैं पहली बार मैं भी विधायक हूँ, काफी हमारे पार्टी में भी काफी नए विधायक है, तो मैं पता नहीं कि कैसे प्रोसेस होता है। तो उन्होंने जैसे भी हमें समझाया है। वोट चेक किया जा रहा है? पहले समझाया गया था यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, समझाया गया था, तभी करे सर, एकदम से तैसे नहीं होता है जी। बीजेपी भी काफी कॉन्फिडेंट लग रही है, वो अपने दोनों के जो कैंडिडेट उनको बोल रही है, कांग्रेस भी काफी कॉन्फिडेंट है, तो कैसे इस बात की? देखिए, वो तो जबरदस्ती के कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। उनका एक कॉन्फिडेंस अच्छा है, दूसरा कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हम अपने दम पे और अपने पार्टी के विधायकों के दम पे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इस वजह से वो एक को पकड़ कर लेकर आ रही है मतदान करवाने। नहीं, मैं तो अकेली गई हूँ, अकेली आई हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके पास किसी का फोन आया बीजेपी की तरफ से वोट मांगने के लिए? अगर उन्होंने कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है तो आपको क्या लगता है, मेरे को बोलने की जरूरत है क्या? आए थे फोन आपके पास? मैं आप जो निकाल सकते निकालिए, मैं इस चीज में कुछ। और अब जिक्र करेंगे हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का, जहां मेंबरों की पेशी होती है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा आयोग में इनकी पेशी होती है। जगदीश सिंह झिंडा और दादूवाल आयोग के सामने पेश हुए और दोनों पक्षों ने आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखा। अपना अपना पक्ष रखते हुए बजट को लेकर जो आयोग है उसने फैसला सुरक्षित रखा। पेशी के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जगदीश झिंडा ने कहा कि हमने रजिस्टर समेत सब कुछ आयोग को दे दिया है। दादूवाल हरियाणा का माहौल खराब कर रहे हैं, ये इल्जाम लगाया है झिंडा ने। गुरुद्वारे के विकास में पैसा लग रहा है तो इन्हें हजम नहीं हो रहा। पिछला बजट पिछली अडॉक कमेटी ने बनाया सी, वो पास नहीं सी हो सकिया। किन्ना कारणों च दिक्कत आ गई, तो उस तो बाद साढ़े कुछ मैंबर जेडे ने असां जुडिशल कमीशन के कहने के मुताबिक 7 जनवरी को अपनी हैड ऑफिस मीटिंग बुलाई। उत्थे जरनल हाउस की मीटिंग दे विच 2/3 मेजोरिटी मैंबर ने अपने साइन करके उस बजट पिछले नूं पास करता। पर दूजी पार्टी जिहड़ी हमेशा रुकावटां पाना चाहती है, उन्हां आन के जुडिशल कमीशन विच ये दावा करता बई ये बजट जिहड़ा है ये पास नहीं सी होना चाहिए, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी ने पास नहीं किया। असी जुडिशल कमीशन दे विच आके अपना रजिस्टर सी जिहदे ते 33 साइन सन वो पेश करता है। जदों 33 साइन ठीक ने, उन्हें जुडिशल अगे आन के मन भी लिया बई साइन साडे ओरिजिनल ने, तो फिर दिक्कत कित्थे रह जाती है? इसका मतलब उन्होंने सहमति जताई अपनी, साइन करके दे दिते। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 33 ਮੈਂਬਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 104 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੁਝ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 33 ਦੇ 33 ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ,
ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ, ਕਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਈਨ ਅਸਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਗੇ, फिर देख लेंगे की होता है। तो वहीं बलजीत सिंह दादूवाल ने जगदीश जिंडा पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि जिंडा के साथ 28 मेंबरों के अलावा कोई नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिनकी बात वो कर रहे हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। जिंडा सारी बातें हवा में करते हैं, हमारे पास सारा कुछ प्रूफ है, ये अपने हिसाब से सारा कुछ चलाना चाहते हैं। तो दादूवाल ने बड़ा निशाना साधा है। उधर फरीदाबाद में सीवर की समस्या से लोगों की जान पर बन आई है। फरीदाबाद के सेक्टर 50 में एक लड़की खुले सीवर में गिर